अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक्स जो है वो स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 11 पर हम पहुंच गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता क्या है आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं, और इसकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो चैप्टर नंबर 11 जो है वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या की डेफिनेशन देखी थी, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर देखे थे। आज हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। अच्छा जी, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? हमने देखा था कि हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, ठीक है। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो प्रोग्राम में लिखी जाती हैं। अब हम चाहते हैं कि ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारी जो है ये बार बार एग्जीक्यूट हों, ठीक है। अब हम क्या या तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो या ये स्किप हो जाए, या इतना पार्ट जो है मतलब ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो तो एग्जीक्यूट हो, लेकिन बाकी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट ना हो। ये अब हम क्या कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, मतलब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, इसका फ्लो था कि सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो है वो उसको रीड करता था, फिर सेकंड स्टेटमेंट को, फिर थर्ड स्टेटमेंट को, फिर फोर्थ। अब हमने क्या किया कि हम अपने ही प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि प्रोग्राम का जो है मोस्ट पार्ट जो है मतलब इतना दो स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम की ये बार बार चलें, या तो ये चलें या ना चलें, स्किप हो जाएं, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या हमारा कहलाता है कि हमने अपनी एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम की उसके फ्लो को कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर है फर्स्ट वाला। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है जी? अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अच्छा जी, अब सिलेक्शन से ही हमें पता चल गया कि हमारे पास कुछ चीज़ें मतलब कोई स्टेटमेंट्स होंगी या कुछ चीज़ है जिसमें से हमने एक चीज़ को सिलेक्ट करना है। हम दोनों चीज़ें सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमने दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं स्टेटमेंट को और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। हम कंडीशन की बेस पे जो है वो अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर हमारी कंडीशन, अब हमें कोई कंडीशन दी हो, ठीक है। जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन है जी हमारे मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर हैं, ठीक है, ग्रेटर हैं या इक्वल हैं 40 के, तो वो बच्चा पास है, अदरवाइज वो फेल है, ठीक है। अब ये क्या है, हमने कंडीशन लगा दी है कि अगर उसके नंबर 40 हुए या 40 से ज़्यादा हुए तो वो बच्चा पास है, अदरवाइज वो फेल है, ठीक है। अब या तो वो पास होगा या तो वो फेल होगा, ठीक है। वो दोनों में से मतलब दोनों चीज़ें नहीं वो हो सकता नहीं, वो पास भी और फेल भी है, ठीक है। वो एक कंडीशन एक सेलेक्ट कर रहे हैं, या तो वो पास होगा या तो वो फेल होगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कंडीशन की बेस पर जो है वो हम देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो चलेगी और कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद क्या जी, अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। कह रहे हैं कि या एक स्टेटमेंट चलेगी या मे बी हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों, वो एग्जीक्यूट होंगी। कब एग्जीक्यूट होंगी? पर्टिकुलर कंडीशन जब ट्रू होगी, मतलब कोई उन्होंने कंडीशन दी हुई है। अब फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास मार्क्स जो है वो हमारे पास 40 है, और इसके बाद मैंने जी यहाँ पे प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट जो है वो लिख दिया कि पास, लिख दिया कि यू आर पास, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मेरी ये पास वाली जो ये प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज अगर ये मेरी कंडीशन हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो मेरी ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट एफ वाली वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। एंड इग्नोर्ड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अब देख लें, अब इन्होंने क्या कहा है कि हमारी ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये मेरी प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये मेरी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, कंडीशन अगर बच्चे के मार्क्स जो है 30 आते हैं और वो 30 जो है वो ग्रेटर तो है ही नहीं ना इक्वल है 40 के, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा जो है वो फेल है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मेरी ये जो प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी,
ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। अब देख लें, हमने कंडीशन लगा दी है ना कि अगर 40 मार्क्स हुए तो देन उसका जो है वो पास होगा, अदरवाइज वो फेल होगा। सपोज अ प्रोग्राम डिस्प्ले पास इफ द स्टूडेंट गेट्स 40 और मोर देन 40 मार्क्स इट डिस्प्ले फेल्स। ठीक है, अब ये वही बात मैंने बता दी कि अगर बच्चे के 40 या 40 से ग्रेटर मार्क्स हैं तो वो पास होगा, अदरवाइज उसके उसको वो क्या होगा, फेल होगा। व्हेन द मार्क्स आर बिलो 40 द प्रोग्राम चेक्स द मार्क्स बिफोर डिस्प्लेइंग द मैसेजेस। अब वो ये क्या कह रहे हैं कि अगर उसके मार्क्स देखें डिस्प्ले करने से पहले मैसेज को वो सबसे पहले चेक करते हैं कंडीशन को। अगर उसके 40 से मार्क्स कम है तो क्या होगा, हमें मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा था कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब मार्क्स उसके ग्रेटर या इक्वल होंगे 40 के, देन हमारी ये नीचे वाली उसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नीचे वाली स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन। देख लें, डिसीजन ही कर रहे हैं कि अब हमने ये डिसीजन करना है कि बच्चा पास है या फेल है, और सिलेक्ट कर रहे हैं कि वो पास है या फेल है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं जी हमारे पास इसकी टाइप्स कितनी हैं। टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। अच्छा जी, हमारे पास जो है वो टू टाइप्स के जो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं। पहले क्या है जी, इफ एल्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अब पहले क्या है, इफ एल्स स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए, मतलब ये इफ एल्स जो है ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम अपने प्रोग्राम की फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को जो है वो कंट्रोल करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये वाला मतलब जो प्रोग्राम का कुछ हिस्सा तो चले, पार्ट चले, और कुछ पार्ट जो है वो स्किप हो जाए, वो बिल्कुल भी ना चले। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका क्या है जी, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन। अच्छा जी, इफ एल्स का क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये हमारी ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। अभी देखिए क्या कह रहे हैं कि एग्जीक्यूट, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन। यहाँ पर हमारी एक कोई कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, अब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो कौन सा पार्ट चलेगा हमारे प्रोग्राम का। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट्स चलेंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट्स चलेंगी। ठीक है, अगर तो कंडीशन हमारी अगर ट्रू होगी फॉर एग्जांपल, तो ये वाली जो दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट होंगी, और ये वाली जो स्टेटमेंट्स इस बॉक्स में लिखी हुई थी ये क्या होंगी, ये स्किप्ड हो जाएंगी, ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर हमारी ये कंडीशन यहाँ पे जो भी हमने कंडीशन लिखी हुई थी ये फॉल्स हो जाती है, और तो क्या होगा, हमारी ये वाली जो पार्ट है हमारी स्टेटमेंट्स का, ये वाला हिस्सा जो है प्रोग्राम का, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जो दूसरा वाला पार्ट है जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसका मतलब ये स्किप हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट है हमारा प्रोग्राम का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इफ एल्स में क्या होता है कि प्रोग्राम का कुछ हिस्सा तो चलता है, एग्जीक्यूट होता है, और कुछ पार्ट जो है प्रोग्राम का, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, पार्ट का मतलब मैं वो स्टेटमेंट्स को बोल रही हूँ। ठीक है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट है, वो क्या हो जाती हैं, स्किप्ड हो जाती हैं। ठीक है, इफ एल्स के स्ट्रक्चर में। उसके बाद क्या है, जो स्विच स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी चॉइसेस अवेलेबल एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड। अच्छा जी, अब स्विच स्ट्रक्चर क्या है, ये भी हमारे पास क्या है जी, एक स्विच जो है वो भी एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू जो है हम अपने प्रोग्राम की लॉजिक को कंट्रोल करेंगे, एग्जीक्यूशन को जो है वो कंट्रोल करेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि स्विच स्ट्रक्चर जो है वो तब यूज़ किया जाता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, अवेलेबल हैं, और उनमें से जो है वो हमने सिर्फ ओनली वन जो है वो एग्जीक्यूट करवानी, मतलब एक जो है वो पिक करेंगे, बाकी जो है वो सारी की सारी स्किप हो जाएंगी। ठीक है, स्विच स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस प्रोग्राम में मौजूद होती हैं, और उन चॉइसेस में से हमने सिर्फ एक जो है स्टेटमेंट को या एक चॉइस को जो है वो हमने चूज़ करना है, और बाकी की जो है वो स्किप्ड हो जाएंगी। ठीक है, वो जो हमने चूज़ की वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और बाकी की जितनी भी हमारे पास चॉइसेस थी वो क्या हो जाएंगी, हमारे पास स्किप्ड हो जाएंगी। ठीक है, अभी हमने जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में वो देखेंगे, स्विच पर भी एक पूरा
डिटेल में लेक्चर्स होगा, इफ़ एल्स पर भी जो है वो पूरा जो है वो लेक्चर होगा एक। और अगर इस टॉपिक में आपको सिलेक्शन स्ट्रक्चर के टॉपिक में आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।